हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सब प्रत्याशी है वो लोग घूमना शुरू कर दिया है, तब से जो विरोधी है उनके पेट में स्वाभाविक बात है दर्द होगा ही होगा, क्योंकि उनको साफ आईना सामने वाला दिख रहा है कि क्या होने जा रहा है। जी मैं अभी बता दूं आपको कि बाजपट्टी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बाजपट्टी बनगांव दक्षिणी के कसैया पट्टी टोले में हूं मैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो AMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी है मुन्ना मंसूरी साहब अपना छोटा सा एक सभा रखे थे। और बीते दिनों आपको मैंने दिखाया थी कैसे कार्यालय में उन्होंने पंचायत प्लस बूथ लेवल तक के अध्यक्ष को अपना बनाए, और उसके बाद काम हर छोटे छोटे कस्बे में जाके वो काम कर रहे हैं, लोगों की समस्या जान रहे हैं, बूझ रहे हैं कि उस समस्या का हल कैसे होगा वो निदान करा रहे हैं। जी हाँ, विशेष चलते हैं आज की सभा में। आज छोटी सी मीटिंग में क्या हुआ है थोड़ा चलिए उनकी ही जुबानी सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। पहले हमारे साथ है वकील साहब इफ्तिखार सर। सर चैनल में स्वागत है। क्या हुआ आज की मीटिंग में सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बाजपट्टी प्रखंड स्थित बनगांव दक्षिणी पंचायत में हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पंचायत अध्यक्ष जनाब अरशद साहब के दरवाजे पर एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इन रणनीतियों पर विशेष चर्चा हुई। और यह भी चर्चा हुई कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में भावी विधायक प्रत्याशी मुन्ना मंसूरी को जिताकर और शेरवानी पहनाकर उनको सदन में भेजना है, और जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हाथों को मजबूत करना है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन के हाथों को मजबूत करना है। इन्हीं सब बिंदुओं पर एक विस्तृत बातचीत हुई है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी की जो संगठन है बहुत ही मजबूत है, और निश्चित रूप से बाजपट्टी विधानसभा हम जीतेंगे और बिहार के सदन में हमारी आवाज़ मुखर होकर अपने गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ को उठाया जाएगा। आज बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बाजपट्टी विधानसभा में लगभग 30% मुसलमानों की आबादी है, परंतु हमारा कोई विधायक अभी तक बाजपट्टी विधानसभा से चुनकर बिहार की सदन में नहीं पहुंचा है। ये हम लोगों की बहुत ही शर्म की बात है। जहाँ तक 9% वाला बाजपट्टी में विधायक बन जाता है और 30% वाला विधायक नहीं बनता है। हमारे कुछ मुस्लिम लोगों को शिकायत है कि AMM वोट कटवा है। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, ये वोट कटवा नहीं है, ये आपके हक और अधिकार के लिए ये आई है। निश्चित रूप से आपका ये कायद जनाब असदुद्दीन मजबूत होंगे तो आपकी हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक की आपकी आवाज़ उठाएंगे। आज हमारे पूरे बिहार में हमारी मुसलमानों की आबादी 18% है, और मल्लाहों की आबादी को देख लिया जाए, जनाब तेजस्वी यादव नेता विपक्ष 18% वाले को दर्शक दीर्घा में बैठाते हैं, और जिनकी आबादी लगभग 1.5 या 2% होगी मल्लाहों की, उनको उड़न खटोला में उड़ाते हैं। जिनका ताज़ा तरीन उदाहरण मैं बता दूंगा कि एक जनाब राजा तेजस्वी यादव के एक सभा में एक कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ अली अशरफ फातमी साहब दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी उनके पार्टी के लोग उनके साथ बगल में बैठे थे। ये बड़ी शर्म की बात है दोस्तों और बुजुर्गों। हम सिर्फ वोट ही दें, क्या सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम लोग संगठित नहीं होंगे, अपने हक और अधिकार को के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अब समय आ गया है अपने कायद को मजबूत करने के लिए, अपना नेतृत्व पैदा करने के लिए। आज सीतामढ़ी जिला में हम नेतृत्वहीन हो गए हैं। हमारा कोई मुस्लिम नेता, हमारा कोई मुस्लिम लीडर नहीं है जो हमारे हक और अधिकार के लिए सदन में आवाज़ उठाए या किसी ऐसी जगह आवाज़ उठाए, नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है हम लोग इकट्ठा होकर अपने भावी विधायक प्रत्याशी जनाब मुन्ना मंसूरी साहब को मजबूती के साथ एक एक वोट देकर इनको बिहार के सदन में भेजे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज 2 दिन 3 दिन पहले घटना घटी है। एक हमारे भारत में एक ज्योति मल्होत्रा है जो हमारी खुफिया जानकारी को हमारे दुश्मन देशों के साथ साझा किया है। अगर वही ज्योति मल्होत्रा ज्योति खानम होती या ज्योति खातून होती तो आज हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सोचने समझने वाली बात है दोस्तों और बुजुर्गों। अभी 2 दिन पहले छपरा के सारण में हमारे एक मुस्लिम जाकिर कुरैशी की राजद के लोगों ने यादव ने उनकी हत्या कर दी है।
और उनके एक भाई निहाल है जो अभी पीएमसीएच में इलाजरत हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, हम एमओआई समीकरण की बात करते हैं कि मुस्लिम और यादव हम एक साथ हैं। जब वही मुस्लिम विधानसभा चुनाव लड़ता है तो यादव बाइकआउट कर देते हैं कि नहीं, मियाँ को वोट नहीं देना है। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझने की बात है कि जब एक मुस्लिम विधानसभा चुनाव में आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो वही यादव कहता है कि नहीं, मियाँ को वोट नहीं देना है। तो दोस्तों अब समय आ गया है इकट्ठा होकर अपने हक और अधिकार के लड़े हो। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय AIMIM। बाजपट्टी प्रखंड अध्यक्ष है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनसे ही बातें करते। सर अपना पहले परिचय देंगे आप? मैं मोहम्मद जुबैर, बाजपट्टी प्रखंड अध्यक्ष AIM पार्टी से। जी। इससे पहले भी कोई पार्टी में थे क्या? नहीं, पहले इसी में 4 साल प्रखंड संयोजक रह चुके हैं। अच्छा, इसमें बाजपट्टी से ही। अच्छा। और अभी पंचायत प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और 4 साल पहले भी 4 साल से लगभग 4-4.5 साल से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। हर पंचायत में, हर गांव में, हर जगह यानी हर प्रतिनिधि जो जीते हुए प्रतिनिधि है, उन लोगों से संपर्क बना है। और सब लगभग हमारा 13 से 14 पंचायतों में, 19 पंचायत में से 13-14 पंचायत है जो हमने पंचायत अध्यक्ष को सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम वो भी क्लियर कर देंगे। अच्छा जुबैर बाबू, एक सवाल है। जिस तरह से आप इस विधानसभा के, बाजपट्टी विधानसभा के, आपका प्रखंड ये बाजपट्टी ही पड़ता है जी। क्या लोगों के बीच आप जाते हैं, युवा है और युवा की बात होती है, लोगों के बीच कैसा रिस्पांस है ये बताइए? बहुत क्रेज है। बोलते आप कहाँ थे, आइए जल्दी आइए, हमारे यहाँ प्रत्याशी दीजिए। बहुत बोलते, जहाँ जाते बोलते AIM पार्टी यहाँ से लड़ना ही चाहिए, आप जल्दी टिकट लेके आइए, यहाँ चुनाव लड़ाइए। हम लोग जाते हैं तो लगभग हम अकेला जाते हैं तो 10 लोगों का हमारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है कि AIM पार्टी की तरफ से आए हैं। दिल से बहुत लोग यानी सम्मान देते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। और हर प्रतिनिधि जो है, जो जीते हुए हैं, उन लोग भी कहते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य है और पंचायत समिति मुखिया है, वार्ड सदस्य हुए, ये सब बहुत कहते हैं कि आप अपनी पार्टी लाइए, अपनी पार्टी को लड़ाइए यहाँ से। और बहुत मेहनत भी किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे से यहाँ प्रत्याशी जो मुन्ना भाई मंसूरी है। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अरशद, जी। घर कसैया पट्टी, बनगांव दक्षिणी पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हुए। सर जी, इससे पहले भी कोई पार्टी वार्टी में थे? जी हाँ। अच्छा, इससे पहले भी तो आपका अनुभव आपके पास होगा ही। और जदयू में थे, सभी पार्टी में आपका अनुभव होगा। इसमें आना कैसे हुआ और क्या लगा इसमें, कोई एक खास बात बताएं? हमको अच्छा लगा इसलिए इसमें हम आए। अच्छा जी। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी सर आपके पंचायत में, क्या? अच्छा ये बताइए, बीते 5 सालों में, अब तो विधानसभा चुनाव आने वाली है 4 महीने 5 महीने के बाद, तो क्या आपके पंचायत में लगता है कि विधायक जी द्वारा कोई एक काम गिना देंगे आप कि हुआ है? पंचायत ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। पंचायत की समस्या क्या है पहले ये बताइए? पंचायत की समस्या तो बहुत है। पहले घुसखोरी है, उसको खत्म किया जाए। अच्छा। इंदिरा आवास में बहुत घुसखोरी हो रहा है। ओके, ठीक है। जी। और थोड़ा सा भी काम में लोग घुसखोरी लेते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन, जी, उसमें भी पैसा लेते हैं लोग, फॉर्म भराने के नाम पे। हाँ, एकदम बेशक लेता है। कसैया पट्टी टोले में हो और यहाँ पे आम लोगों की समस्या जो है साफ साफ बता रहे हैं। और कहावत है कि भैया 1 रहे 2 रहे 3 रहे तब ना, यहाँ तो पूरा दिले जख्मी है। जी बताया तो बताया क्या, हर छोटी सी बात पे एक जाति आवासीय होता है, उसमें भी भैया उसको चाहिए दक्षिणा, उसके बाद ही कुछ होगा। और बाकी तो अब चलिए कुछ लोग और। सर क्या नाम हुआ आपका, परिचय सर देंगे? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जियाउर रहमान, मदारीपुर पंचायत के वार्ड सदस्य हुए। अच्छा, वार्ड सदस्य हुए। सर क्या लग रहा है मैम, बाजपट्टी में क्या चमत्कार करेगी? बाजपट्टी जी हाँ, विधानसभा जो हम लोग का जो एरिया है, जो भी हमको जो है मोहम्मद जुबैर साहब फोन किए। अच्छा जी कि आपको इस पार्टी में जो जुड़ना है, हम इंशाल्लाह हमारा इरादा था कि हमसे कोई आके कांटेक्ट करे। तो इनका फोन आया, उसके बाद जो है इनको बुलाया कि आप पहले हमारे यहाँ आइए। जी। उसके बाद इनका हम स्वागत किए। फिर उन्होंने हमको बाजपट्टी कार्यालय में बुलाया, वहाँ पहुँचे, वहाँ हमको सम्मानित किया गया। अच्छा। उसके बाद जो है हम वहाँ अपने इससे जो है काम कर रहे हैं, लोगों को जो है अपनी तरफ खींच रहे हैं। और बहुत सारा आदमी का जो है, लगभग हमारे यहाँ कम से कम जो है 100 आदमी से ज्यादा जो है हम उसको अपने इसमें कर लिए हैं। जिस तरह से सर यहाँ के जो प्रत्याशी है मुन्ना मंसूरी साहब, उनको लेकर क्या लगता है? लोगों का जो है प्यार है कि विरोध है? नहीं, प्यार है। प्यार है जी हाँ।
कि कैंडिडेट अच्छा है चाहे अच्छा जी जी। अभी जो ये वक्फ बिल का मुद्दा है, बिल्कुल बिल्कुल जो नीतीश कुमार ने जो है जी जी रह करके जो लोगों के दिल पर जो एक खंजर मारा है, इसलिए लोगों को जो है ना इस चीज से बहुत नफरत है कि किसी भी तरीके से जी 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 उसको हराना है और अपने मुन्ना मंसूरी भाई को जो है कामयाब बनाना है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद हाशिम शाह, अच्छा, आपके यहाँ के जो विधायक है जानते हैं क्या नाम है उनका? मुकेश कुमार। कुछ काम वाम किया आपके विधानसभा में? हम लोग के कुछ नहीं काम किया। हम लोग के वोट लेने से पहले कहा कि आप लोग का पोल दे देंगे, रास्ता देंगे। अच्छा, आज तक हम लोग का कुछ नहीं दिया। हम लोग बांस पर टांग के लाइट जलाते हैं। आज भी? आज भी चल के देख लीजिए। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बस 5 मिनट के। बिल्कुल बिल्कुल, चल के देखते हैं सर। हाँ। रियलिटी दिखाना जरूरी है। तो ये हम लोग के ट्रांसफार्मर गिर गया था आंधी तूफान में, कोई कुछ नहीं किया। बिजली विभाग में खबर दिया, कुछ नहीं किया। लास्ट में मीडिया वाला को हम लोग ने बुलाया और रोड जाम किया। अच्छा, तब जाके हम लोग के 2 रोज के बाद लाइट चालू किया। अब विधायक जी को कहे तो कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ, न विधायक आए न कोई नहीं आए। इस बार क्या लगता है? हम लोग तो उनको चाहते हैं कि आ जाए ओवैसी साहब। ओवैसी साहब जी कुछ भी हो, ओवैसी साहब। हाँ, कुछ भी हो। क्यों आरजेडी को नहीं दीजिएगा? नहीं, इसलिए हम लोग के बार बार उस लोग के देते हैं, इधर से उधर हो जाता है, इधर से उधर कर देता है। हम लोग को कोई काम नहीं करता है, इसलिए कि हम लोग अपना मन बना को उनको देंगे ओवैसी साहब। कुछ नहीं विधायक जी किए यहाँ? जी नहीं, कुछ नहीं किया हम लोग जो सर बोले हैं कि आप लोग ढट्ठा मार के उसका हाँ। बोला कि उसका तब मतलब ट्रांसफार्मर आया। जी। बात करते सर, अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम मोहम्मद मोगनी हुआ, जी कसैया पट्टी मकान हुआ। जी जी हम यहाँ मेरा बस अगर चले जी जी, हाँ बिल्कुल। तो MRI को अकेले हम जिता दें, अगर ऐसा कोई जी, जी, हाँ। सिस्टम हो तो। समझ गए? इक्के को वही मर्द है एकलौता जी 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 कि अगर जो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, बोलने वाला वही है। बिल्कुल सर। तो इतने दिनों से आप लोग अब देते है एक पार्टी को, तो मतलब क्यों वो लोग कुछ नहीं किया क्या? ईमानदारी से बोले सर, कुछ नहीं किया क्या? मतलब जिसे 100 में जी जी 25% अगर जो किया होगा वो थुकुर मुकुर के नोच नाच के तब अब बाकी सब गंगा में फेंक दिया या कूड़ा में जी, जी। फेंक दिया, यही किया है। या कोई भी पार्टी हो। ये लोगों का दर्द है, पीड़ा है वाकई में। बस सिर्फ कहना है कि सिर्फ शोषण किया गया। कहीं भी मुसलमानों पे अटैक हुआ है, मॉब लिंचिंग हुआ है, तो सबसे पहले तो मालूम है आपको ओवैसी साहब बस 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 सबसे पहले सर, तो उन पे विश्वास क्यों नहीं मुसलमानों को? हमें ये सवाल का जवाब। यही तो मुसलमान की कमी है, इसीलिए तो ये हाल है मुसलमानों का। अगर ये चीज तो कॉमन बात है, अगर जो खुद सोचे कि मेरे लिए कौन क्या कर सकता है, तो सबको तो एकजुट होकर ना इसके ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब बाप आगे निकलता था, बेटा पीछे से खसक जाता है। यही तो कौम की हाल है। कौम अगर जो एक प्लेटफार्म पर आ जाए तो ये हाल नहीं होता। और अभियो बेर नहीं गया, अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर जाए। नहीं, पहले की अपेक्षा तो सर सुधरा है। पहले की अपेक्षा तो सर मैं घूम रहा हूँ, इसीलिए अब अल्लाह का रहमत है कि सुधरा है। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह सब आ जाए। अरे यहाँ तो घरे घर में झगड़ा है, बाप बेटा में झगड़ा, वो लड़ते रहेंगे। मगर अभी का जो हालात है उस पर एक प्लेटफार्म पर आओ साहब। क्या नाम हुआ सर? जो मेरा नाम मोहम्मद इखलाक हुआ। जिस तरह से आज जो यहाँ बातचीत हुई, एक छोटी सी मीटिंग थी, तो किसमें क्या हुआ, निर्णय क्या किया गया? नहीं है, बढ़िया है, और फील्ड भी लेना चाहिए, समझ, और काम भी होना चाहिए। और जहाँ तक वो वैसे सब की बात है, ठीक है ना, तो मर्द मुजाहिद है, उसका कोई हिंदुस्तान में उसका कोई जोड़ा नहीं है। हम मेरे कौम के लिए, या दलित हो या मुस्लिम हो या कोई भी जाति हो, ठीक है ना, तो ये अच्छा नेता है और इसके लिए हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह, और दिल जान से करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब दिल से बोल दिया और जबान से बोल दिया और दिल से मैं नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग दिल से इंशाल्लाह जुड़े हुए हैं और करेंगे इंशाल्लाह इसके लिए काम, और बेहतरीन करेंगे। और हमारे मुन्ना भाई जो कैंडिडेट है यहाँ के, इनके लिए भी फुल मेहनत करेंगे और जान लगाएंगे इसके लिए, और देखा जाएगा। और दूसरी बात, मेरी उम्र 40 साल है। 40 साल में लगभग 8 कैंडिडेट यहाँ से जीता, 8 बार विधायक का चुनाव हुआ, 8 बार जीता लोगों ने। तो जेडीयू और आरजेडी मुसलमान को, सिर्फ मुसलमान को चुतिया बनाया है हमेशा। और ये हमारे कौम को ये बात समझना है, ये हमारा कौम हो या दलित हो, कोई भी हो जाति हो, ये बात को समझना है। ये लोग हमेशा ठगे हमको और ठगते रहते हैं, इसलिए हम लोग इससे बचे और अच्छा काम करें, और अपने रहनुमा को एक चुने और उसके लिए आगे भेजे। इंशाल्लाह करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगा। चलिए, तो कुछ लोग और है, थोड़ा हम बातें करते। क्या नाम सर? पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद कासिद हुसैन हुआ,
बाजपट्टी प्रखंड बनगांव दक्षिणी वार्ड 12 के वार्ड सदस्य वर्तमान में है। जी जी जी। कैसा लग रहा है सर, इस बार का माहौल क्या है? 2025 का जो आने वाले 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, उसमें क्या लगता है? इस वक्त बदलाव के मूड में है, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। जी 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 मौजूदा विधायक या इससे पहले जो भी विधायक रही, जी जी जी। वो यहाँ के पब्लिक का कोई काम नहीं किया, अच्छा। सिर्फ दौड़ाने पे रहा। जी जी। अभी मौजूदा एमपी साहब है, वो भी कुछ ध्यान नहीं है पब्लिक पे। मौजूदा जो है विधायक है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवाई बातें सिर्फ करते रहते हैं मीडिया में बस, जी, और जमीनी में कुछ नहीं। जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है उनका। हमारे पंचायत में उसका कोई काम नहीं हुआ है। और दूसरी बात के हम लोग एक प्रतिनिधि है जी हाँ बिल्कुल। और अफसरशाही राज इतना ज्यादा है ब्लॉक में, ब्लॉक से लेके जिला तक, कि हम लोग प्रतिनिधि का भी वहाँ ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं। अफसरशाही हम लोग से भी पैसा का डिमांड करता है, ओह माय गॉड, इतना अफसरशाही राज है। इसलिए ये सरकार, यानी हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदले और ये सरकार यहाँ से जाए। और हम लोग के जो अभी नए जो विधायक जो अभी आए हैं MIM से, मुन्ना मंसूरी साहब, हम लोग की दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब बनाए और हम लोग जी तोड़ मेहनत से जी 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 इनको जिताने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो है विधानसभा जब बिहार में पहुंचे तो हमारे पंचायत और हमारे प्रखंड हमारे विधानसभा की बातों को रखे मजबूती से। मैं यही उनसे आशा करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद सफ़ी अहमद। सफी जी, आप वोट देते हैं? जी। कब से, कितने बार अभी तक दे चुके हैं? 6 बार। 6 बार दे चुके जी। हैं। इस बार क्या है, आप लोग युवा है खासकर इसीलिए पूछ रहे हैं, इस बार क्या लगता है, इस बार किसको सपोर्ट किया जाए बाजपट्टी में? इस बार बाजपट्टी में मुन्ना भाई को सपोर्ट किया जाएगा पूरा? जी। कहीं कोई लोभ लालच में बदलना? नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मंसूरी हुआ। शाहिद जी, कैसा क्या लग रहा है? बस लग तो रहा है, जिस तरीके से हमने दौरा कर रहे हैं हम अपने विधानसभा के मुन्ना मंसूरी साहब के साथ में, जी जी तो रुझान एकदम लग रहा है कि अब बदल जाएगा। जी और आज जो तानाशाही जो हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जी कहते हैं कि हमने चाय बेचते हैं। अरे भैया, चाय आप बेच करके तो 10 लाख के कोट पैंट लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मगर एक हम थोड़ा चलते हैं इतिहास में, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है जिसका नाम महात्मा गांधी है, वो घर से कमजोर नहीं थे। वो बहुत अमीर घराने से होने के बावजूद भी आंदोलन के बाद उन्होंने एक धोती में ही अपना दोनों तन मन धन करके आज देश को आजाद किया। बस मैं अपनी चंद बातों को यही कहता हूं कि जनता से अपना अधिकार, अपना मत एक सोच समझ करके आज हमारे ओवैसी जी को हाथ को मजबूत करे। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमारे साथ हैं जो बाजपट्टी के प्रत्याशी हैं मुन्ना मंसूरी साहब, थोड़ा उनसे बातें करते हैं। सर, किस तरह का फील्ड से रिस्पांस आ रहा है और आज का जो ये मीटिंग था इसमें कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। जी असल में कुछ समस्या थी यहाँ बाजपट्टी के अपना कसैया पट्टी गांव में, जी जी तो ये काफ़ी लोग मिलना चाह रहे थे कि भाई आइए, थोड़ा मिलना चाह रहे हैं, कुछ बातें हैं जी 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 हमारे पंचायत के बारे में, बहुत सारी समस्या है, कुछ देखा जाए। मैं बोला ठीक है भाई, 2 दिन का टाइम हम लोग दिए थे कि 2 दिन के बाद हम लोग आइए। आप आए हैं तो यहाँ बहुत सारी समस्या है। यहाँ कहते भाई नल है लेकिन जले नहीं है, अरे रास्ता है लेकिन कामयाबी नहीं है। तो कह रहे भैया कि हम एक ठो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी रिश्वतखोरी, जी 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 राशन कार्ड लेने जाते हैं तो उसमें रिश्वतखोरी, ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ रिश्वत मांग रहे हैं। मतलब अफसरशाही, जी 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 फुल तरह से अफसरशाही चल रही है। तो जितने भी हमारे पदाधिकारी है, जी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि ये रिश्वत लेना छोड़ दीजिए और लोगों को परेशान करना छोड़ दीजिए। परेशान करेंगे, देखिए नेता सिर्फ 5 साल के लिए होता है, लेकिन जनता समाज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। आज अगर इसको परेशान कीजिएगा किसी भी पब्लिक को, तो आप अपनी नौकरी के बारे में भी सोचिए। हर आदमी एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल आप आजकल जो है तरह तरह के आजकल कैमरे वगैरह चले हुए हैं। पदाधिकारी को चाहे वो अनुमंडल के हो या थाना में हो या किसी भी जगह हो, कि आप लोग जो है ना ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। नहीं तो कारण ये है कि आपका नौकरी जो है ना वो बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। अगर आप भ्रष्ट करेंगे तो भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी।
आप यहाँ देख लीजिए, हमारे पंचायत अध्यक्ष जी हैं, ये अभी हम लोग जोड़े हैं। जोड़ने के बाद जो है ना, ये कह रहे भाई जरा हम लोग काम करें भी अपने हिसाब से। अब कई सवाल है, कई लोगों का ये है मामला है। अब देखिए, हम कोई जनप्रतिनिधि तो है नहीं, जितना हो सकता है हम उनसे वादा करते हैं कि जो भी अगर आप उस लायक बनाते हैं आप लोग, अगर हम विधायक में जीत जाते हैं बिल्कुल तो जितना समस्या है कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम आप लोग के काम करें। और अभी तो समझिए कि हमारी मदद की जरूरत है, आप लोग मदद करें, जात पात भेदभाव से उठ करके आए, क्योंकि कोई भी नेता कोई एक जाति एक समुदाय का नहीं होता है। नेता वो सब जाति सब समुदाय का होता है। अगर आप आते हैं तो इस सारे समस्या को सोल्व किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा अच्छा और जल्द से जल्द समस्या हल करने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभी एक आदमी हमसे कल सवाल किए जी कि मुन्ना भाई, विधायक बनने के बाद जो है ना मोबाइल लोग नंबर ही चेंज कर लेता है। अच्छा तो हमने कहा कि ऐसा है कि अगर हम विधायक बनते हैं ना तो एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे, हाँ बंद नहीं करेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये रहा यहाँ के जो प्रत्याशी है बाजपट्टी विधानसभा के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुन्ना मंसूरी साहब, और बाकी इनका जो मीटिंग रहा बहुत सफल रहा और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा जैसा कि इन्होंने बताया। विशेष अब आप लोगों की बारी है, जिस तरह से मैम लगी हुई है, आप लोग का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, क्या कमेंट्स है, सो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।